सो हेलो एनिमेक्स लवर्स, मैं हूँ एनिमेक्स और आप देख रहे हैं एनिमेक्स रिवाइवल। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिसने भी पिछला वीडियो देखा नहीं होगा तो जाओ देख लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो स्टार्ट करते हैं आज का धमालास्टिक वीडियो। चैप्टर 2, हाउ टू सेव प्रेजेंट। सो पिछले वीडियो के एंड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर ताकेमिची हानागाकी पास्ट से टाइम ट्रेवल करके अपने प्रेजेंट में आ चुका है और उसकी मुलाकात होती है नाओटो ताचिबाना से, जो कि है एक पुलिस ऑफिसर और साथ ही हिना का छोटा भाई। वो ताकेमिची से कहता है, ताकेमिची जब तुमने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया तो तुम्हारा प्रेजेंट बदल गया। जब तुमने मुझे पास्ट में बताया कि फ्यूचर में मेरी बहन मरने वाली है तो उसे बचाने के लिए मैं एक पुलिस ऑफिसर बना, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं हिना को नहीं बचा पाया। मैंने पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी वो मारी गई, लेकिन मैं बच गया और तुम्हें बचाने के लिए स्टेशन पर आ सका। लेकिन ताकेमिची, तुम और सिर्फ तुम मेरी बहन को बचा सकते हो। जिस तरह तुमने पास्ट में टाइम ट्रैवल करके मुझे बचाया था, उसी तरह तुम हिना को बचा सकते हो। तुम और सिर्फ तुम ताकेमिची मेरी बहन को बचा सकते हो, प्लीज़। सो ताकेमिची मान जाता है क्योंकि वो भी हिना को बचाना चाहता था। सो ताकेमिची एंड नाओटो प्लानिंग करते हैं कि किस तरह वो हिना को बचा सकते हैं। नाओटो कहता है, जिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने हिना पर अटैक किया था उस गैंग का नाम है टोक्यो मांजी गैंग, जो कि बहुत ही बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे क्राइम्स जैसे कि मर्डर, किडनैप, रेप और स्मगलिंग जैसे क्राइम्स करते हैं, उनमें शामिल है। इस गैंग के दो मेन लीडर हैं, पहला मांजीरो सानो और दूसरा टेंटा किजाकी। जब से ये दोनों साथ में हैं तब से टोक्यो मांजी गैंग पावरफुल बनी है। तो ताकेमिची, अगर तुम्हें हिना को बचाना है तो पास्ट में टाइम ट्रैवल करके मांजीरो सानो और टेंटा किजाकी को आपस में मिलने से रोकना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों की मुलाकात एक दूसरे से नहीं होगी तो फ्यूचर में टोक्यो मांजी गैंग का अस्तित्व नहीं रहेगा। इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट और हिना बच जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करे कैसे, क्योंकि ताकेमिची तो अनजाने में ही टाइम ट्रैवल किया था, तो उसे नहीं पता कि टाइम ट्रैवल करते कैसे हैं। तो यहाँ पर नाओटो बताता है कि जब स्टेशन पर तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तभी तुम पास्ट में टाइम ट्रैवल किए थे, और जब पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ हैंडशेक किया तब तुम प्रेजेंट में वापस आ गए। इसका मतलब जब हम हैंडशेक करते हैं तब तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो, वो भी ठीक 12 साल पहले। सो ताकेमिची समझ जाता है और दोनों हैंडशेक करते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है और ताकेमिची टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में पहुंच जाता है। वो एक फाइटिंग रिंग में होता है और उसके ठीक सामने एक फाइटर बच्चा उसकी धुलाई करने के लिए रेडी होता है, और अगले ही पल उस पर एक ज़ोरदार मुक्का जड़ देता है और हमारा हीरो एक ही मुक्के में वहाँ पर ढेर हो जाता है। अब जो कि ताकेमिची फाइट में हार गया था, इसलिए सज़ा के तौर पर थर्ड ईयर के बच्चे ताकेमिची को बहुत मारते हैं। ताकेमिची को दिल खोलकर पीटने के बाद थर्ड ईयर के बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ताकेमिची उनसे टोक्यो मांजी गैंग और मांजीरो सानो के बारे में पूछता है। वो कहता है, हे दोस्तों, क्या आप लोग मांजीरो सानो को जानते हो? असल में मुझे उससे मिलना था, बस ऐसे। और उसके जवाब में थर्ड ईयर का एक बच्चा जिसका नाम होता है कियोमासा ताकेमिची को लकड़ी की बैट से बहुत मारता है और आखिर में ताकेमिची को एक वार्निंग देता है। सुन बच्चे, अगर मैंने तुम्हारे मुंह से कभी भी टोक्यो मांजी गैंग या मांजीरो सानो का नाम भी सुना तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। और ये वार्निंग सुनने के बाद ताकेमिची बहुत डर जाता है। वो मन ही मन कहता है कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मैं हिना को नहीं बचा सकता, मैं उसे नहीं बचा सकता, मुझे माफ़ कर दो नाओटो। वो सोचता है कि वो नाओटो से मिलेगा और उसके साथ हैंडशेक करके वो वापस अपने प्रेजेंट में चला जाएगा, इसलिए ताकेमिची नाओटो से मिलने उसके घर जाता है।
अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि नाओटो और हीना दोनों भाई बहन हैं, तो नाओटो और हीना दोनों का घर एक ही है। सो ताकेमिची नाओटो के घर के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होता है और तभी वहाँ पर हीना आती है। ताकेमिची हीना से पूछता है, हीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और हीना कहती है, गधे ये मेरा ही घर है और आज तुम फिर लड़ाई करके आ गए। कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं लड़का होती तो कम से कम तुम्हें हर मुश्किल से प्रोटेक्ट तो कर पाती। खैर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें अभी भी हर मुसीबत से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। आई विल प्रोटेक्ट यू ताकेमिची, हमेशा। अब रोना बंद करो। अब ताकेमिची देखकर बहुत खुश होता है कि हीना उसकी इतनी परवाह, इतनी केयर करती है, बस और क्या। तभी हमारा हीरो कमिटमेंट करता है, वो भी हीना के सामने। वो कहता है, हीना मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं हर जगह, हर वक्त, हर जन्म में तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब इन गोल्डन लाइन्स को सुनने के बाद हीना कहती है, ओ छोड़ो, रहने दो, बड़े आए मुझे बचाने वाले। तुम क्राई बेबी जो हर वक्त रोते रहता है, मुझे बचाओगे? रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। अब इस बात पर ताकेमिची कहता है, ऐसा नहीं है हीना, मैं तो बस एक बार ही तुम्हारे सामने रोया था और अब इस बात को भूल जाओ, बस भूल जाओ। और दोनों ऐसे ही हंसते खिलते बातें करते हैं। अगले दिन ताकेमिची को पता चलता है कि इस बार फाइटिंग रिंग में लड़ने के लिए उसका दोस्त टाकुया जाने वाला है और जो हालत फाइटिंग रिंग में ताकेमिची की हुई थी, शायद वही हालत उसके दोस्त की भी होने वाली थी। सो फाइटिंग रिंग में ताकेमिची का दोस्त टाकुया और एक खतरनाक फाइटर होता है। फाइट शुरू होने वाली होती है, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है, रुको। ये आवाज़ होती है हमारे हीरो ताकेमिची हानागाकी की। ताकेमिची कहता है, हे गाइस ज़रा रुको यार, क्या तुम लोग बोर नहीं हो जाते बार बार एक ही तरह की फ़ाइट को देख देख कर? क्या तुम्हें सच में मज़ा आता है? भाई मुझे तो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। क्यों ना इस बार हम कुछ मज़ेदार, कुछ नया ट्राई करें, एक अलग तरह की फ़ाइट जिसमें मज़ा आए, क्यों? अब बाकी क्राउड मेंबर्स, वहाँ के ऑडियंस पूछती है कि कुछ मज़ेदार, कुछ नया। भाई कहना क्या चाहते हो? ताकेमिची कहता है, मेरा मतलब है एक फ़ाइट जो होगी किंग वर्सेस स्लेव। और इसके बाद ताकेमिची कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में वहाँ बैठे किसी भी स्टूडेंट ने सोचा भी नहीं होगा। ताकेमिची वहाँ के सबसे ताकतवर फाइटर से कहता है, हे कियोमासा, मुझसे फाइट करोगे?